दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक बहुत बड़ा डील को लेके अप्रूवल दिया गया। बेसिकली दोस्तों ये जो डील है ये करीब करीब 1.05 बिलियन डॉलर का डील है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये डील इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के लिए ही है। वहीं पे दोस्तों इंडियन नेवी के लिए भी एक सेपरेट अलग से डील को लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से मंजूरी दे दिया गया है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का इस नए डील के मुकाबले में कई गुना बड़ा और करीब करीब 19,000 करोड़ रुपया का है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये 7,800 करोड़ रुपया और 19,000 करोड़ रुपया का इन दोनों मेगा डीलों के बारे में बताऊंगा और डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों पहले चलिए नया नवेला 7,800 करोड़ रुपए वाले डील के बारे में जान लेते हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गुरुवार के दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 7,800 करोड़ रुपए के इस मेगा डील को लेकर अनुमति दिया गया है, जो कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए है और इनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। दोस्तों इस डिफेंस डील को लेकर क्लियरेंस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से दिया गया, जिसका नेतृत्व असल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस डील का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन नेवी के लिए भी है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस डील के अंतर्गत इंडियन नेवी को अपने नए नवेले MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों के लिए भी नया हथियार मिलेगा, जिनमें 7.62 मिलीमीटर बाय 52 मिलीमीटर के लाइट मशीन गन से शुरू करके और भी कुछ हथियार शामिल है। हालांकि एग्जैक्ट इन हथियारों के बारे में जानकारी नहीं दिया गया, पर इस तरीके के हथियारों से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों के जो वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसमें तो वृद्धि होगा ही, साथ में इससे इंडियन नेवी को भी ताकत मिलेगा। दूसरी तरफ इस डील से इंडियन एयरफोर्स को जो मिल रहा है वो असल में नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जो कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों को और ताकतवर बनाएगा। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का डील असल में बाई इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत होगा, मतलब ये भारतीय कंपनी के तरफ से ही सप्लाई किया जाएगा। और ये भी दावा किया जा रहा है कि नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट असल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों 7,800 करोड़ रुपए में से इंडियन आर्मी का भी एक हिस्सा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को 7.62 मिलीमीटर बाय 51 कैलिबर के लाइट मशीन गन और ब्रिज लेइंग टैंक्स मिलेगा, मतलब ऐसा टैंक जो कि अपने आप को जरूरत पड़ने पे ब्रिज में कन्वर्ट कर सकता है और उस ब्रिज का इस्तेमाल करके आर्मी के व्हीकल, टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जैसे कई तरीके के इक्विपमेंट नदियों को आसानी से पार कर सकेगा। हालांकि इसके अलावा इंडियन आर्मी को और भी बहुत कुछ मिल रहा है, जिनमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर रेजिमेंट के लिए ग्राउंड बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम भी शामिल है और लैपटॉप्स, टैबलेट्स भी शामिल है, जो कि प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत मिलेगा। अब दोस्तों ये जो ग्राउंड बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम है ये असल में कुछ और नहीं बल्कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ही होगा, जो कि इंडियन आर्मी के कई तरीके के ऑपरेशंस में मदद कर सकेगा। हालांकि दोस्तों नेवी के जो MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को लेके कहा जा रहा है ये असल में नेवी के लिए एक बहुत बड़ा डील है, क्योंकि ऑलरेडी 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को इंडियन नेवी के लिए परचेस किया जा चुका है, जिसे कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस तरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें हथियार ही ना हो तो ये हेलीकॉप्टर किसी काम का नहीं है और इस डील के अंतर्गत अगर इसके लिए हथियारों को परचेस किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये हेलीकॉप्टरों के ताकत को बढ़ाएगा और इंडियन नेवी के जो इंडियन ओशन के अंदर चैलेंजेस है उसे कम करेगा। दोस्तों ये डील दुश्मन देशों के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाने को लेके कई तरीके के मंसूबा बना रहा है, लेकिन शायद ये देश भूल चुके हैं कि भारत अब हथियारों को परचेस नहीं करता है बल्कि हथियारों को खुद के बलबूते पे बनाता है। और भारत का इकोनॉमी भी अब इतना बड़ा है कि भारत अपने हथियारों के जरूरतों को आसानी से अफोर्ड कर सकता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं दूसरे डिफेंस डील के बारे में जो 19,000 करोड़ रुपया का है। दोस्तों ये डील असल में इंडियन नेवी के नया फ्लीट सपोर्ट शिप को लेके है, जहां पे बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से 19,000 करोड़ रुपए के लागत से ऐसे जहाजों को बनाने को लेके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मतलब विशाखापट्टनम स्थित शिपयार्ड के साथ समझौता कर लिया गया है। बेसिकली दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत विशाखापट्टनम के ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ये इंडियन नेवी के लिए ऐसे 5 जहाजों का निर्माण करेगा। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दो कि इस डील के ऊपर भी गुरुवार के दिन मतलब 25 अगस्त के दिन हस्ताक्षर हुआ है। बेसिकली दोस्तों ये जो फ्लीट सपोर्ट शिप कहा जा रहा है ये संपूर्ण रूप से इंडिजिनियस डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ में जो सेल्फ रिलायंस के मतलब आत्मनिर्भर भारत के जो संकल्प है उसे भी मजबूत करेगा। हालांकि कुछ ही दिन पहले मतलब 9 दिन पहले 16 अगस्त 2023 के दिन ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इस डील को लेके अप्रूवल दे दिया गया था। दोस्तों ये जो फ्लीट सपोर्ट शिप है ये इंडियन नेवी के वन ऑफ द बिगेस्ट
जहाज होने जा रहा है और दोस्तों ये जहाज का इंतजार इंडियन नेवी लंबे समय से कर रहा था। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन को लेके कुछ साल पहले एक कंट्रोवर्सी भी बना था, जब रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टर्की के शिपयार्ड को असल में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पार्टनर के रूप में चुना गया और टर्की के शिपयार्ड के मदद से ही भारत में इन जहाजों को तैयार किया जाएगा। हालांकि तब टर्की के तरफ से कुछ ऐसे कामों को किया गया था जो संपूर्ण रूप से भारत विरोधी था और इन्हीं कारणों के वजह से टर्की के कंपनी को चुने जाने को लेके एक तरीके से मीडिया में इन बातों को काफी अधिक उछाला गया था। पर अब जो रिपोर्ट खुल के आगे आ रहा है उससे ये साफ हो चुका है कि शायद इसमें टर्की के शिपयार्ड का कोई भूमिका ही ना हो और ये जहाज संपूर्ण रूप से भारत में ही निर्माण हो। और दोस्तों दूसरी तरफ ये जो जहाज है ये केवल मात्र इंडियन नेवी के डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को मजबूत करने को लेके नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का ऐसा जहाज होगा जो इंडियन नेवी को ब्लू वाटर कैपेबिलिटी भी देगा और दूसरी तरफ जो प्राकृतिक आपदा है उसमें भी लड़ने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो जहाज है ये ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि जो फ्लीट सपोर्ट शिप है ये असल में वजन में इंडियन नेवी के जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है इससे थोड़ा ही हल्का होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे जहाज करीब करीब 44,000 टन भारी भरकम होगा और शायद ये भारत की तरफ से इंडिजीनियसली तैयार किए जाने वाला दूसरा सबसे भारी जहाज हो। हालांकि दोस्तों ये जो जहाज है ये एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे इतना बड़ा नहीं है, बल्कि इसका जो लंबाई है 230 मीटर के आसपास होगा, मतलब करीबन 750 फीट से भी अधिक ये जहाज लंबा होगा। तो वहीं पे दोस्तों ये जो जहाज है ये हाई स्पीड वाला जहाज भी नहीं होगा, बल्कि इसका अधिकतम रफ्तार 20 नॉट मतलब 37 किलोमीटर पर आवर होगा। पर दोस्तों ये जो जहाज है इसके रेंज को आप काफी बड़े रेंज के जहाज के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अगर इकोनॉमिकल रफ्तार मतलब 15 से 16 नॉट जो कि 28 से 30 किलोमीटर पर आवर होता है उसमें ये जहाज आगे बढ़ता है तो ये जहाज 12,000 नॉटिकल माइल मतलब 22,000 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से जा सकेगा। और दोस्तों वहीं पे जहाजों के नाम से ही आप लोगों को जहाजों की भूमिका के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो ये जहाज है ये इंडियन नेवी के अलग अलग फ्लीट को समुद्र के अंदर मदद करेगा। बेसिकली दोस्तों इन जहाजों को समुद्र के अंदर अन्य जहाजों में राशन, फ्यूल और स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इंडियन नेवी के जो बेड़ा है वो डीप समुद्र के अंदर लंबे समय तक ऑपरेट कर सके। और इन्हीं कारणों की वजह से ब्लू वाटर नेवी के कैपेबिलिटी के लिए इन जहाजों को एक महत्वपूर्ण जहाज के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों जहाजों को लेके बताया जा रहा है कि आने वाले 8 सालों के अंदर इन जहाजों को तैयार करके इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा, मतलब साल 2031-32 तक ये जो जहाज है ये इंडियन नेवी के बेड़े में जुड़ना शुरू हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट के कारण भारत में एक बहुत बड़े मात्रा में जॉब भी क्रिएट होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन 5 जहाजों के कंस्ट्रक्शन के लिए 8 साल के अंदर करीब करीब 168.8 लाख मैन आवर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि केवल मात्र हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ही इन जहाजों के निर्माण के पीछे भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि भारत के कई सारे बड़े और छोटे कंपनी मतलब एमएसएमईज के तरफ से भी इसमें सप्लाई चेन में भूमिका निभाया जाएगा। और दोस्तों ऐसे जहाजों को निर्माण करने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत बड़े जहाजों के निर्माण के काम में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रिगेट, कॉर्वेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर जैसे जहाजों को निर्माण करने को लेकर भारत ऑलरेडी अपने आप को आत्मनिर्भर बना चुका है। और दोस्तों अब ऐसे जहाज और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही एक ऐसा प्रोजेक्ट बचा था जिसमें भारत को आत्मनिर्भर होना बाकी था, और इसमें से इन जहाजों के मामले में भारत तो आत्मनिर्भर होने जा ही रहा है। आने वाले समय में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को लेकर भी भारत आत्मनिर्भर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो बड़े डीलों को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल दिया गया है ये किस तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत को और मजबूत कर सकेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।